आप सबका दिल से स्वागत है। रिकी मार्टिन, आज मैं उसकी कहानी बताऊंगा। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग नाम सजेस्ट करते हैं कभी कभी। एनरिक का नाम एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, मैंने उसकी स्टोरी डाली, वो वीडियो के भी अच्छे खासे व्यूज़ आए। जस्टिन बीबर तो मैंने अपने आप से किया था, वो वीडियो क्रॉस हो गया है 2,80,000 व्यूज़। अब लास्ट टाइम मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा आप रिकी मार्टिन पे वीडियो बनाइए। अब रिकी मार्टिन बहुत टाइम पहले मैंने दिमाग में सोचा था, बट ये सब्सक्राइबर ने कहा और मुझे याद आ गया और सब्सक्राइबर ने मुझे फिर से याद भी दिलाया। तब मेरा रिसर्च चल रहा था रिकी मार्टिन के ऊपर। जब मैंने रिकी मार्टिन की स्टोरी पूरी जानी, सिंगर, परफॉर्मर, एक्टर, बट फेम के पीछे रिकी मार्टिन ने एक सीक्रेट छुपाया था। बट वो शायद आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको कहानी में पता चलेगा। वो 2 लाइफ जी रहा था और उसने कुछ डेलिबरेटली वो नहीं छुपाया था। उसके साथ लाइफ में क्या क्या हुआ उसे खुद को नहीं पता था। जो चीज़ उसने एक टाइम के बाद दुनिया के सामने आके बोली क्या हाँ ऐसा है, तो वो जो उसने बोला इसका ये मतलब नहीं था कि वो छुपा रहा था। कहानी में आपको सब चीज़ें पता चलेगी। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि उसने क्या बोल दिया था तो उसके पहले की बात और उसके बाद की बात जानना बहुत ज़रूरी है। एक इंटरव्यू में उसके साथ क्या बातचीत हुई, उसके बाद उसका एक लड़की के साथ अफेयर था, बट उसने एक बहुत बड़ी चीज़ कर दी। और उसके बाद जब दुनिया को उसकी सच्चाई पता चल गई और सेकेंड टाइम उसने एक चौंकाने वाला रिलेशनशिप किया, लोगों के सामने रखा रिलेशनशिप। पहले 2 बच्चे किए जब उसने शादी नहीं की थी, उसके बाद 2 बच्चे किए। बट उसकी जब ये रिलेशनशिप चल रही थी तब उसके ऊपर उसके नेफ्यू ने कुछ अलग ही तरीके का इल्ज़ाम लगाया। और वो इल्ज़ाम लगाने के बाद जो जो चीज़ें हुई, इसकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी जो जो चीज़ें हुई, इसकी लाइफ भी मैस हो गई। कैसे वो बंदा सब चीज़ों से निकला है। और आज की कहानी स्ट्रेट, होमोसेक्सुअल मतलब गे, लेस्बियन, हर किसी को रिकी मार्टिन की बायोग्राफी कहानी देखनी चाहिए। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अलग कहानी है। मैं कहानी चालू करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। रिकी मार्टिन का जन्म होता है दिसंबर 24, 1971, पोर्टो रिको जो यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी है। उसकी मॉम नरेदा जो अकाउंटेंट थी, फादर एनरिक जो साइकोलॉजिस्ट थे। रिकी 2 साल का था तब उसके माँ बाप ने डिवोर्स ले लिया। पहले रिकी उसकी मॉम के साथ रहता था, उसके बाद उसके फादर के साथ रहता था। रिकी जब बड़ा हो रहा था तो उसकी मॉम मार्क कर रही थी कि वो गाना गाता था तो उसका आवाज़ जो था वो बहुत अच्छा था, प्लस वो घर में जिस तरीके से परफॉर्म करता था तो माँ को लग रहा था कि आगे चल के सिंगर और परफॉर्मर बन सकता है। उसकी मॉम ने उसे ऑडिशन में भेजना शुरू किया। उसे टीवी कमर्शियल मिला जहाँ पर उसने गाना गाया और एक्ट किया। वहाँ से उसे 10 और कमर्शियल मिले। ऐसे करके उसकी एज 12 साल होती है। 12 साल की एज में वो एक लैटिन बॉय बैंड ज्वाइन करता है जहाँ पर ग्रुप ऑफ सिंगर्स, म्यूजिशियंस साथ में परफॉर्म करते हैं। 5 साल वो उस बैंड के साथ रहता है। बैंड का नाम होता है मेनुडो। उसमें वो सिंग करता है, लाइव कॉन्सर्ट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूएसए, यूरोप। अब टीन एजर्स में वो बहुत पॉपुलर हो गया था। अब वो छोटी सी उम्र में बहुत हार्डवर्क कर रहा था तो वो थक भी जाता था, प्लस यहाँ पर उसे फ्रीडम नहीं मिल रही थी। 5 साल के बाद उसने वो बैंड छोड़ दिया। उसके बाद वो मैक्सिको चले गया। मैक्सिको जाने के बाद उसने दिमाग यूज़ किया। उसने सोचा मैं एक्टिंग में भी ट्राई करता हूँ प्लस सिंगिंग भी करता हूँ। तो टीवी ड्रामा किया उसने, उसमें उसने एक्टिंग की, प्लस उसने उसका म्यूजिक एल्बम निकाला रिकी मार्टिन 1991 में, जो बहुत बड़ा हिट हुआ। 1993 तक उसने एल्बम्स में काम किया। 1994 में वो लॉस एंजलिस जाता है, फिर से एक्ट करता है टीवी ड्रामा में। 1995 में उसका काम तो चल रहा था, बट रेबेका करके एक मैक्सिकन टीवी होस्ट और मॉडल थी जो बहुत ब्यूटीफुल थी, प्लस कॉन्फिडेंट और काइंड थी। उसने रेबेका के साथ अफेयर किया, डेट किया उसे। यहाँ से अलग कहानी चालू होती है। अब रिकी को अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन हो रहा था। कन्फ्यूजन मतलब क्या, कि वो स्ट्रेट है या फिर गे है। तो वो रेबेका के साथ रह रहा था, रेबेका को बहुत प्यार करता था, वो लोग की रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी चल रही थी, बट उससे समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में उसे रेबेका के साथ अच्छा लग रहा है या फिर वो अलग है लोगों से, उसकी फीलिंग्स लड़कों के लिए है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लग गया। अब यहाँ पर रेबेका के साथ वो डेट कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, बट जब भी वो अकेले में रहता था अंदर ही अंदर वो अपने आप से लड़ता था।
मतलब उसे अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन होती थी, डर लगती थी, उसे समझ में नहीं आता था कि वो डील कैसे करे ये सब चीज़ से, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज उसे यही लग रहा था कि वो गे है, स्ट्रेट नहीं है। रेबेका के सामने वो नॉर्मल रहता था और रेबेका को ज़रा भी उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि डाउट होता था कि ये अलग है। अब उसकी पूरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट क्या होती है, उसकी लाइफ कैसे टर्न होती है। 2000 में अमेरिकन जर्नलिस्ट बारबरा उसे डायरेक्टली कहती है, यू कुड स्टॉप दिस रूमर, वाई डोंट यू जस्ट से यू आर गे और नॉट। एग्जैक्ट वर्ड्स थे उसके, यू कुड से आई एम गे और यू कुड से आई एम नॉट। मतलब ऐसी अफवाहें उड़ना चालू हो गया था कि रिकी मार्टिन गे है। लोगों ने अलग अलग चीज़ें मार्क की थी। हालांकि वो डेट करता था रेबेका को, बट फिर भी पब्लिक में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि वो गे है। तो जर्नलिस्ट ने डायरेक्टली ये चीज़ कह दी कि तू ये सब अफवाह स्टॉप कर डाल, तू बोल डाल कि तू गे है या नहीं है। रिकी उस वक्त शॉक हो गया, नर्वस हो गया और डर भी गया। उसे झूठ नहीं बोलना था और वो सच बोलने के लिए रेडी भी नहीं था। उसने इंटरव्यूअर को जवाब देते हुए कहा, सेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी ये किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को अपने हिसाब से उसके साथ डील करनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, थैंक यू सो मच, मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी एक्सप्रेस करने के लिए, बट थोड़े रीजंस के लिए, फॉर सम रीजंस जस्ट डोंट फील लाइक इट। मतलब मुझे एक्सप्रेस नहीं करना है, मुझे नहीं बताना है सब चीज़ें। देखिए उनका छोटा सी वीडियो। Yes, I am gay. No, I'm not. Sexuality and homosexuality should not be a problem. अब ये चीज़ हुई तो उसके दिल और दिमाग में अब ये बात तो बैठ गई है। वो गया रेबेका के पास। उस वक्त भी वो कह नहीं पाया, बट 2002 में वो रेबेका के पास बैठता है, रेबेका को सब चीज़ें बताता है कि मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत कंफ्यूज था, बट हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। मैं डबल लाइफ नहीं जी सकता। एक लाइफ मेरी तेरे साथ है, वैसा मैं नहीं हूँ, और एक वैसी लाइफ जो रियल में मैं हूँ वो मैं लोगों के सामने अभी मुझे नहीं लाना है, बट मैं तेरे सामने बोल रहा हूँ। तो ये रिलेशनशिप हम लोग पीसफुली एंड करते हैं। रेबेका को जब उसने सच्चाई बताई तो रेबेका ने सब चीज़ें एक्सेप्ट की। रेबेका ने इंटरव्यू में कहा है वो ज़रा भी क्रूएल नहीं था, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत रिस्पेक्टेड इंसान था। मेरे सामने उसने सब चीज़ें सच बताई और मैंने रिस्पेक्ट की उसकी वो चीज़ की, और इस तरीके से रेबेका का और उसका ब्रेकअप होता है। लाइफ में उसके इतने सारे इश्यूज थे तो भी वो काम किए जा रहा था। उसका फाउंडेशन भी है, रिकी मार्टिन फाउंडेशन, मतलब चैरिटी में भी वो आगे है। वो कॉन्सर्ट कर रहा था, टूर कर रहा था, लाइव परफॉर्मेंस कर रहा था, एल्बम्स आ रही थी, मूवीज़ कर रहा था। 2008 आता है और वो सोच लेता है कि उसे शादी तो नहीं करना है, बट उसे बच्चे चाहिए। तो थ्रू सरोगेसी वो डैड बनता है 2 ट्विंस लड़कों का 2008 में। एक का नाम रहता है मातेओ, दूसरे का नाम रहता है वैलेंटिनो। तो अब वो डैड भी बन गया था, जैसे मैंने बताया, सरोगेसी के थ्रू। बट अब तक उसने पब्लिकली ये अनाउंस नहीं किया था कि वो गे है। 2009 में वो एक बुक लिख रहा था। वो बुक के अंदर वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा था। बुक लिखते लिखते वो रो पड़ा कि अब बस हो गया, अब मैं और छिपा नहीं सकता लोगों के सामने। मेरे पास इतना फेम है, मुझे डर है कि अगर फेम चले गया तो, बट अगर फेम के लिए मैं लोगों को सच्चाई नहीं बताऊंगा तो अंदर ही अंदर वो घुटता रहेगा। उसने डिसीजन लिया कि वो लोगों को बता कर ही रहेगा कि वो गे है। एंड 2010 में उसने पावरफुल मैसेज डाला सोशल मीडिया पर, ही इज़ प्राउड टू से दैट ही इज़ फॉर्चुनेट होमोसेक्सुअल मैन एंड ही इज़ ब्लेस हु ही इज़। उसकी बुक भी पब्लिश हुई जो उसने लिखी थी नवंबर 2, 2010 में। वो बुक का नाम था मी। उसके अंदर उसने उसकी पूरी लाइफ के बारे में बताया। अब वो बिना डरे एल्बम रिलीज कर रहा था, एक्ट कर रहा था, शोज कर रहा था। अब उसके दिल में ज़रा भी डर नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा था मैंने लोगों को बता दिया और लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब 2016 में वो एक पेंटिंग देखते हैं ऑनलाइन, जिसे एक सीरियन स्वीडिश आर्टिस्ट ने बनाई थी। उसका नाम था वन यूसुफ, जे साइलेंट है। अब रिकी उसकी पेंटिंग से बहुत इम्प्रेस हुआ। रिकी ने उसे इंस्टा पर मैसेज किया, उसे जवाब दिया। पहले तो दोनों ने आर्ट के बारे में बात की, उसके बाद वो लोग रोज़ बात करने लग गए। जब कन्वर्सेशन डीप में हुई तो सामने वाले ने, वन ने डायरेक्टली कह दिया रिकी को डैट वो भी गे है। बस दोनों की बातचीत हुई, प्यार हुआ। 2017 में दोनों शादी करते हैं, पब्लिकली बताते हैं वो लोग 2018 में। रिकी की लाइफ बहुत सही चल रही थी। रिकी को नहीं पता था अब तूफान आने वाला है उसकी लाइफ में। 2018 में थ्रू सरोगेसी रिकी और वान को एक लड़की होती है लूसिया, और उसके बाद 2019 में लड़का होता है रेन। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, रिकी को पहले 2 जुड़वा लड़के हुए थे। वो बात थी 2008 की और उसमें रिकी अलोन फादर था, और ये बात है 2018 की।
यहाँ पर ये दोनों बाप थे। पता है शायद अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो कि दोनों आदमी हैं तो ये क्या है, तो यहाँ पर भी रिकी इन्वॉल्व था सरोगेसी में, बट ये कह सकते हैं कि दोनों गे पार्टनर के बच्चे थे, मतलब वो दोनों बच्चे रिकी और वान के थे। उसके बाद वो लोग की ज़िंदगी सही चल रही थी, बट 2022 में जो तूफ़ान की मैंने बात की थी वो आता है। रिकी मार्टिन की एक सिस्टर थी वेनिसा। अब ये जो सिस्टर थी वो हाफ सिस्टर थी। हाफ सिस्टर मतलब रिकी के डैड और वेनिसा के डैड एक थे। रिकी की मॉम और वेनिसा की मॉम दोनों अलग अलग थी। तो रिकी के और वेनिसा के डैड सेम थे, इसलिए वेनिसा थी रिकी की हाफ सिस्टर। अब उसका लड़का डेनिस जो नेफ्यू था रिकी मार्टिन का, वो एक दिन कोर्ट में जाता है और फाइल करता है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, मतलब एक लीगल पेपर किसी के लिए कि भाई ये इंसान मुझसे दूर रहे। ये पेपर रहता है रिकी मार्टिन के लिए। वो इल्ज़ाम लगाता है रिकी मार्टिन पे कि उसका, डेनिस का जो नेफ्यू था रिकी मार्टिन का, उसका और रिकी मार्टिन का 7 महीने से रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप है और वो लोग का 7 महीने का ब्रेकअप हो गया है। बट रिकी उससे स्टॉक करता है, बार बार उससे कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, इसलिए वो कोर्ट में गया है और उसने वो पेपर बनाया है कि रिकी को बोलो मुझसे दूर रहे। अब रिकी मार्टिन के ऊपर उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मीडिया शॉक, रिकी मार्टिन शॉक, पूरी दुनिया, उसके फैंस, हर कोई शॉक हो गया। ये उसने इल्ज़ाम लगाया था 1 जुलाई 2022 को। उसके बाद 21 जुलाई 2022 को वो खुद कोर्ट में आता है और अपना स्टेटमेंट चेंज करता है और कहता है रिकी मार्टिन ने कुछ नहीं किया है, मैं सब चीज़ें वापस ले रहा हूँ। जज ने केस क्लोज कर डाला, केस को मार्क किया गया नल एंड वॉइड। रिकी मार्टिन कहता है कि आखिर सच सामने आ गया। मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था। सितंबर 2022 में रिकी मार्टिन कोर्ट में जाता है और फाइल करता है 20 मिलियन का लॉ सूट अगेंस्ट डेनिस, जहाँ पर वो कोर्ट को कहता है डेनिस मुझे डरा रहा है, मैसेज भेज रहा है कि मुझे इतने इतने पैसे दो वरना मैं मीडिया के पास फिर से चले जाऊंगा और अलग अलग चीज़ें बोलूँगा। वैसे उसने पिछली बार जाकर कोर्ट में बोला था कि उसका 7 महीने का रिलेशनशिप था एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिकी मार्टिन के साथ, तो उसने कहा वैसी सब चीज़ें जाके मैं बोलूँगा। रिकी ने फाइल किया कोर्ट में लॉ सूट, कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब 2002-03 में 2 चीज़ हुई। सबसे पहले आपको डेनिस की चीज़ बताता हूँ। उसने काउंटर सू किया रिकी को, बट कोर्ट ने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। कोर्ट ने कहा पहले तूने केस डाला, उसके बाद तूने क्या किया, तूने खुद नहीं आके कहा कि वैसा कुछ नहीं था, अभी तो फिर से स्टोरी चेंज कर रहा है। तो कोर्ट ने उसका काउंटर सू एक्सेप्ट नहीं किया, बट पेपर्स अभी भी कोर्ट में थे। अब मैं आपको बताता हूँ 2023 में और क्या हुआ। रिकी मार्टिन ने और वन ने डिवोर्स ले लिया। मतलब कहा ना कहा ये जो डिवोर्स था उसका एक रीज़न ये भी बताया गया कि नेफ्यू ने जो इल्ज़ाम लगाया था रिकी मार्टिन पर, उसके बाद रिकी और उसका गे पार्टनर वॉन, उन दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना चालू हो गया था। क्लियरली ये सब चीज़ें सामने नहीं आई, बट अलग अलग सोर्सेज ने कहा ये भी एक रीज़न था उनके डिवोर्स का। उन्होंने लोगों के सामने ये चीज़ रखी कि हमारे बीच सब चीज़ सही है, हमारे बीच में फाइट वाइट कुछ नहीं होती है, बस इतने सालों के बाद हम दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाना है। मतलब रिकी मार्टिन को और उसका जो गे पार्टनर था वन, आगे उन दोनों ने लोगों को बताया हम लोग ने चीज़ें फिक्स करने की कोशिश की बट चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही है, इसलिए हम दोनों ने डिवोर्स लिया। सोर्सेज से ये भी पता चला कि जो एक लड़की हुई थी और लड़का हुआ था, रिकी मार्टिन ने उनकी कस्टडी ली। अब 2025 आता है। रिकी मार्टिन के नेफ्यू ने 2025 तक उसके पेपर्स कोर्ट में ही रखे थे। हालांकि 2023 में जब उसने काउंटर सू किया था तब कोर्ट ने वो पेपर रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन 2025 तक उसका जो नेफ्यू था रिकी मार्टिन का, उसे ऐसा लगा कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। उसका केस कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। 2025 में उसने खुद ने पेपर्स निकाल लिए, मतलब उसने सब पेपर्स विड्रॉ कर लिए और उसने कोर्ट को और लोगों को कहा अब मुझे और फाइट नहीं करना इस केस पर। और उसने ये भी चीज़ साइन की कि वो ये टॉपिक को लेकर फिर से कोर्ट में नहीं आएगा। तो रिकी मार्टिन के ऊपर वो जो इल्ज़ाम लगा था उससे रिकी मार्टिन क्लियर हो गए 2025 में। अब वो टूर करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, चैरिटी के थ्रू लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें बोलूँगा, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें हर किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है। रिकी मार्टिन की लाइफ में उसने बहुत चीज़ें फेस की, हर चीज़ से लड़ा और हर चीज़ से निकला। लाइफ छोटी सी है, हर किसी से अच्छी तरीके से रहो, अच्छी तरीके से जियो, मेहनत करो, आगे बढ़ो।
उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आप देखना, आपको अच्छी लगेगी। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।